की जय। रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस रूपी मानसरोवर का निर्माण कैसे होता है, यह तुलसीदास जी ने कल बताई थी बात के। तो रामचरितमानस रूपी मानसरोवर का निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बता रहे थे कि सुंदर सुमति रूपी भूमि हो, हृदय रूपी उसमें एक ऐसा स्थान हो अगाध गहरा, वेद प्राण रूपी समुद्र हो, साधु रूपी बादल हो, और राम का श्रेष्ठ रूपी जब जल बरसता है तब मानसरोवर का निर्माण होता है। उस मानसरोवर की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुटि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। सुट सुंदर संवाद बर, इसमें इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में जो चार सुंदर संवाद हैं, वे ही इस सरोवर के चार घाट हैं जो बुद्धि से विचार करके बनाए गए हैं। अर्थात उन संवादों को ही घाट माना गया है जिनसे व्यक्ति आराम से उतर सके सरोवर में। सुट सुंदर संवाद बर बिरचे रचे गए हैं बुद्धि विचार, बुद्धि से विचार करके। ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस सुंदर तालाब के मानसरोवर के चार जो घाट हैं, कौन कौन से चार घाट में चर्चा हो गई थी अपनी। काकभूषण जी गौड़ जी से कह रहे हैं कथा, एक तो वो घाट है वहां से उतर सकत चाहे व्यक्ति तो। दूसरा शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं चाहो तो वहां से सुन लो। याज्ञवल्क्य जी ऋषि भरद्वाजी मुनि से कह रहे हैं चाहो तो वहां से सुन लो। और तीसरी बात तुलसीदास जी अपन सब लोगों से जो कह रहे हैं, जो चौथा घाट है, जिस चार घाटों से व्यक्ति चाहे तो इस मानसरोवर में उतर सकता है। अब इस मानसरोवर की आगे विशेषता बताते हुए कहते हैं कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्कत मन माना। अब सप्त प्रबंध, इस रामचरित रूपी मानसरोवर में जो 7 कांड हैं, वे ही इसके जीना है उतरने के लिए स्टेप, सोपान। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, 7 जो कांड है वे इसके जीना है। एकदम व्यक्ति नहीं उतर सका, नहीं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कांडों की तरह धीरे धीरे उतरे। ज्ञान नयन निरखत मन माना, और ज्ञान रूपी नेत्रों से जो इसे देखेगा मानसरोवर को, उसका ही मन प्रसन्न होगा। ज्ञान नयन निरखत मन माना, मन उसी का शांत होगा जो इससे ज्ञान रूपी नेत्रों से देखेगा। उसके लिए निश्चित ही मन में ठंडक होगी। रघुपति महिमा अगुण अगाधा, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, और बर नव सोही बरिबार अगाधा। रामचंद्र जी के निर्गुण ब्रह्म की जो महिमा है, निर्गुण, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ध्यान से समझो बात को, कि निर्गुण ब्रह्म की, तुलसीदास जी अधिकतर सगुण ब्रह्म की बात करी है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म की। बात कहने अगाध अथाह, तो अथाह सगुण की नहीं हुई है, अथाह तो हुई है निर्गुण की। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा, जो अबाधित, कंटिन्यूअस अबाधित निर्गुण ब्रह्म की उनकी जो गाथा है, राम के निर्गुण ब्रह्म की जो गाथा है, वही उसका जो वर्णन है, वही इसका वारी यानी पानी है। रघुपति महिमा अगुण, निर्गुण ब्रह्म की जो महिमा है रामचंद्र जी की, अबाधित महिमा है। वर नव सोई, उसका जो वर्णन है इस कथा में, वर वारी अगाध, वारी वही श्रेष्ठ इसका अगाध पानी है मानसरोवर का। कथा का मतलब गहराई केवल निर्गुण ब्रह्म में ही है। सगुण ब्रह्म की तो बात शुरुआत के लाने ठीक है, लेकिन जो गहराई है वो निर्गुण ब्रह्म में ही है। निर्गुण ब्रह्म में का गहराई है कि व्यक्ति को समझने में थोड़ी परेशानी है, काय के सामने आकार यदि नहीं है तो समझने में दिक्कत हुई है। और गहराई का मतलब है थाय को ना पा पाना। तो इसका जो पानी है बहुत गहरा है, जिसकी थाय पाना मुश्किल है। और वह थाय पाना मुश्किल का मतलब है कि उसके जो ईश्वर के जो चरित्र हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के जो चरित्र हैं, उन चरित्र की गहराई की तरह कि इस सरोवर की गहराई है अगाध। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। रामचरितमानस का जो सरोवर है उसकी चर्चा करते हुए तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि राम और सीता का जो यश है
वह अमृत के समान इसका जल है। राम सीए जस, राम और सीता का जो यश है, सलिल सुधा सम, अमृत के समान, सुधा सम यानी अमृत के समान इसका सलिल यानी पानी है। और पानी है तो लहरें भी होनी चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि राम और सीता के यश का बखान करने के लिए जितने भी उदाहरण लिए गए हैं, जितनी उपमाएं ली गई हैं, वे सारी उपमाएं इसके लिए इस मानसरोवर के पानी की लहरें हैं। उपमा बीची तरंग है, लहरें, बीची मान, उपमा बीच विलास मनोरम, मन को हर लेने वाला तरंगों का कलरव है। मनोहर, विलास मनोहर यानी कि मन को हर लेने वाला कलरव, लहरों की जो खेल है, लहरों का जो खेल है, मानसरोवर की लहरें वे क्या हैं कि राम और सीता के यश का बखान करने के लिए जितनी उपमाएं दी गई हैं, वे सारी उपमाएं इसकी लहरें हैं। पुरेन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमन सीत सुहाई। और इस मानसरोवर में जो चौपाइयां हैं, सुंदर चारु चौपाई, जो सुंदर चौपाइयां हैं, वे पुरेन सघन, इसमें फैली हुई कमल की पत्तियां हैं। पुरेन माने कमल की पत्ता, तो पुरेन सघन चारु चौपाई, इसमें जो चौपाइयां हैं वे कमल के पत्ते के समान घने रूप से फैली हुई। तो सबसे ज्यादा रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रयोग है तो केवल चौपाइयां नहीं हुआ है, सबसे ज्यादा चौपाई हैं घने रूप में, इसलिए वे कह रहे हैं चौपाइयां हैं पुरेन के समान। और जुगति मंजुमन सीप सुहाई, और उन चौपाइयों को लिखने की जो युक्ति है, चौपाई को लिखने में जो युक्ति का उपयोग किया गया है, जो उपाय है, वह उपाय ही सुंदर मोतियों को प्रकट करने के लिए सीप के समान है। सीप प्रकट हुई है मोती में, तो यहां सीप का है उपाय। जुगति मंजू मणि, मणि का मतलब यहां मोती है। जुगत मंजू मणि सीप सुहाई, सुंदर सीपियां हैं। तो जुगति माने उपाय के साथ, बड़ी युक्ति के साथ जो चौपाई लिखी है, वह युक्ति ही सीप है, जिस सीप में, जिस युक्ति में यानी जिस सीप में मोती पैदा होंगे। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सुई बहुरंग कमल कुल सोहाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें छंद के रूप में जो सोरठा और सुंदर दोहा है, छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंदों के रूप में जो सोरठा और सुंदर दोहे हैं, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा, वह विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कमल का समूह शोभायमान हो रहा है। सोई बहु रंग, रंग बिरंगे, कमल कुल, कमलों के समूह की तरह हैं जो सोठा और दोहा हैं, वे रंग बिरंगे कमल की तरह शोभायमान होंगे इस मानसरोवर में। मानसरोवर की पूरी विशेषताएं का वर्णन हो रहा है। अरथ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अब कमल है, दोहा और चौपाई, दोहा और जो सोठा है, वे सब रंग बिरंगे कमल हैं। अब इसका जो अनुपम अर्थ है, अर्थ अनूप, अनुपम जो अर्थ है, और स्वभाव, और इसका जो भाव है, रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है, इसमें जो भाव है और इसकी जो भाषा है, भाव भाषा और अर्थ तीनों बातें, इसका जो भाव है, जो भाषा है इसमें, और इसका जो अर्थ है, वह पराग और मकरंद की तरह सुभाषित है, सुंदर खुशबू वाला है। पराग और मकरंद, पराग और मकरंद में अंतर का है, चीज तो वैसे एक ही है, लेकिन फिर भी अंतर है थोड़ा सा, कि यदि पराग केवल निषेचन के काम में आत, मात्र पौधा के निषेचन के काम में पराग आते हैं, लेकिन वह पराग में ऊपर वाले ने खुशबू डाली है, मिठास डाली है, मधु, वो को मकरंद है। यदि वहां में मिठास ना भी होती, मिठास वहां में ना भी होती, तो भी निषेचन तो हो जाता, पराग अकेले से, पराग के कण से ही निषेचन हो जाता पर्याप्त है, तो लेकिन नए पौधा नए बीज को निर्माण हो जाता पराग अकेले से ही। लेकिन मकरंद डालना पड़ा वहां में, सुगंध डालनी पड़ी वहां, मिठास डालनी पड़ी वहां में, जहां से कीड़ा मकोड़ा पुष्प तक आए, बाकी पान के चक्कर में, और पराग के कण उनके पंखों से पैरों से चिपक के जाएं, दूसरे फूल तक पहुंचे, उनके वर्तिकाग्र पर गिरें और उनके अंडाशय तक पहुंचे, तब जाकर निषेचन हो पाए और नए बीज का निर्माण हो पाए, जिससे नई संतति आगे बढ़े। तो वे कह रहे हैं इसका जो अनुपम अर्थ है और इसका जो अनुपम भाव है, मुख्य बात जोर दे रहा है भाव पे, कि रामचरितमानस का जो भाव वो पकड़ना है,
शब्दन पे नहीं जाना, शब्दन पे गड़बड़ी हो सकत कहीं भी, क्योंकि बात की क्षमा तो सीताजी पहले बहुत बार मांग चुके कि शब्द तो गड़बड़ हो सकत, लेकिन भाव यदि तुम पकड़ो तो तुम्हें वो आनंद की प्राप्ति जरूर ही हुई है जो कि तुम तलाश में हो। वो पहले क्या कि ज्ञान नयन रखा तो मन माना, जो इसे ज्ञान के नेत्रों से देखेगा उसका मन माना, उसका मन निश्चित ही सुखी होगा। इसलिए वे कह रहे हैं कि इसके भाव को देखना है कि रामचरितमानस का जो भाव है, इसकी जो सुंदर भाषा है, इसका जो अर्थ है, ये तुम वह देखते हो तो वह पराग, मकरंद और सुंदर खुशबू की तरह है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला। अब जब कमल है, रंग बिरंगे कमलों का समूह है, तो भौरा भी होने चाहिए, भौराओं की लाइनें होने चाहिए। तो भौरों की लाइन भी है, कहाँ है कि सुकृत पुंज मंजुल, यानी सत्कर्म क्योंकि भौरों की यहाँ लाइनें भी हैं। सुकृत पुंज सत्कर्मों का समूह, सुकृत पुंज मंजुल अली माला, आलियों की, आली माने भौरा की जो माला है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला और ज्ञान वैराग विचार मराला। ज्ञान, वैराग और सुंदर विचार ही इस मानसरोवर के हंस हैं, जो सच्चे सुंदर सुकर्म है, पुण्य कर्म है। उन पुण्य कर्मों का जो समूह है वह सुंदर माला है, काय की भौरों की लाइन है, कर्म, सुंदर कर्म रूपी भौरों की लाइन है। और ज्ञान वैराग और विचार रूपी इसमें हंस भी रहते हैं, जो बहुत गहरी गहरी बात है। ज्ञान वैराग और विचार, सुंदर विचार है, ज्ञान और वैराग, विचारों से ज्ञान और वैराग प्राप्त हुई है, वे सुंदर हंस की तरह हैं। मिले हैं यहाँ हंस भी, लेकिन कहाँ है वे? ज्ञान और वैराग हंस हैं। ज्ञान और वैराग, यदि रामचरितमानस में ज्ञान और वैराग पकड़ सके तो समझो कि तुमने हंस ढूंढ लाए। वही तुमने सोची कि भौरों की लाइन कहाँ है यहाँ में, तो भौरों की लाइन कौन सी है जहाँ में? सुकृत। यदि पुण्य कर्म है तुम्हारे तो वे पुण्य, यदि रामचरितमानस को पढ़ने के बाद तुमसे पुण्य कर्म होते हैं तो वे पुण्य कर्म निश्चित ही भौरों की लाइनें हैं। ध्वनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अब मानसरोवर है तो इसमें मछलियां भी होना चाहिए, तो मछलियां हैं ध्वनि, इसकी जो राय है, ध्वनि माने गाने की जो राय है। अवरेव, कुछ मछलियां टेढ़ी चलने वाली हैं, वो अवरेव को माना वक्र, जैसे जो यहाँ जो वक्रोक्ति अलंकार की विशेषता जहाँ में आई है, वे सब टेढ़ी चलने वाली मछलियों की तरह है। वक्रोक्ति का मतलब जहां भी कोई ऐसी बात हुए कहने में टेढ़ी लगे। जैसे एक जगह बात है आगे, जब सीता जी से रामचंद्र जी मना कर रहे थे कि वन में तुम मत जाओ, तुम वन के कष्ट सहन नहीं कर पाओ, तुम तो राजकुमारी हो और तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोमल राजकुमारी इनके बस की बात नहीं है तो जंगल में रह सके। तो सीता जी ने जो बात कही रामचंद्र जी से, वो वक्रोक्ति अलंकार की विशेषता है। उन्होंने ये कही कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकों भोगू। आप सही कह रहे हैं, मैं सुकुमार, हाँ हम तो राजकुमारी हैं, सुखन में पले बड़े, मैं सुकुमार नाथ बन, और आप तो बनेंगे लाने बने थे, नहीं आप नहीं है राजकुमार, है व्यंग, वक्रोक्ति टेढ़ी बात। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, आप तो बन की ला, आप नहीं राज, हम तो राजकुमारी हैं, कोमल हैं, नाथ बन जोगू, और आप बन की लाने बने, और तुम्हारे लाने तप ठीक है, तुम उचित तप, तुम जंगल में तपस्या करो, और मोह को भोगू, और हम भोग विलास ऐश्वर्य भोगे, जो कौन सी बात हुई? तो सीता जी का जवाब है जो, तो वक्रोक्ति जो टेढ़ी चालें, टेढ़ी बातें हैं, कुछ बातें टेढ़ी भी हैं। वक्रोक्ति अलंकार का उपयोग जो हमने किया है, तो सीता जी कह रहे हैं देश में टेढ़ी चलने वाली मछलियां हैं, हाँ हैं सच्ची, लेकिन कहने में टेढ़ी, इसलिए तो भगवान वक्रोक्ति अलंकार है। वक्रोक्ति टेढ़ी बात। ध्वनि अवरेव कवित गुण जाति, और कविता विभिन्न प्रकार की कविताओं की जो जातियां समूह इकट्ठे किए गए हैं, विभिन्न प्रकार से कविता कही गई है, विभिन्न प्रकार की जो राय हैं, वे सब मिला करके मीन मनोहर ते बहुभांति, विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं इस मानसरोवर में। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहा वो ज्ञान विज्ञान विचारी। अर्थ धर्म कामादिक चारी, यानी चारों प्रकार के जो लक्ष्य हैं व्यक्तियों के, चार प्रकार के जो
व्यक्ति को कहें कि जो ईश्वर निर्धारित कर रहे हैं लक्ष्य, जहां व्यक्तियों को पहुंचना है, जो हमें प्राप्त करना है, कहा है भाई अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो शॉर्ट में 3 के नाम तो न लाए, अर्थ धर्म काम आदि कह दी, कामादिक 4, जो 4 प्रकार के जो व्यक्तियों के लक्ष्य हैं। कहा वो ज्ञान विज्ञान विचारी, जो ज्ञान और विज्ञान के विचार से कहे गए हैं, और नवरस जप तप जोग वैरागा, और जो 9 रस हैं, नव रस जप तप योग और वैराग, ये सब जलचर चारु तड़ागा, यह सभी इस तालाब के जलचर हैं, जल में रहने वाले, जल में चलने वाले जानवर। ते सब जलचर चारु तड़ागा, तड़ागा माने तालाब के, को अर्थ धर्म कामादिक 4, यानी जो 4 प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष जो लक्ष्य व्यक्ति के वे। कहा ज्ञान विज्ञान विचारी, और जिन्हें इन 4 लक्ष्यों को ज्ञान और वैराग के साथ जो कहा गया है, विचार करके जो कहा गया, सभी विचार 9 ही रस, नवरस जप तप जोग वैराग, जप और तप और जोग माने वो योग, योग वही पतंजलि वालों योग और वैराग, यह सभी ते सब जलचर चारु तड़ागा, इस सुंदर तालाब के यह सभी जलचर हैं, जल में रहने वाले जानवर हैं, जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहगो समाना। सुकृति साधु नाम गुण गाना, और पुण्य आत्मा रूपी साधुओं के द्वारा जो इसका गान किया जाता है, सुकृत साधु नाम गुण ज्ञान, नाम का जो गान किया जाता है, पुण्य आत्मा रूपी साधुओं के द्वारा इस रामचरित्र का जो गान किया जाता है, वही गान ते विचित्र जल बेहग, जल में विहार करने वाले पक्षी हैं। अब बात हो रही थी वहां जलचर, जल में रहने वाले जंतु, वह पक्षी। ताकि साधु क्या कही, ताकि साधु एक जगह तो टिकने वाले नहीं है और पक्षी भी टिकने वाले नहीं रहते, इसलिए भी तुलना कर रहे हैं कि सुकृत साधु नाम गुण गाना, और जो पुण्य आत्मा रूपी साधु हैं जो राम के चरित्र का गान करते हैं, उनका जो राम के चरित्र का जो गान है वह विचित्र प्रकार के इस मानसरोवर में क्रीड़ा करने वाले पक्षी हैं। बेहग, बेहग माने पक्षी। संत सभा चहुदिस अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समुगाई। संतों की जो सभा है, संतों की जो सभा है, संतों का जो समाज है, संतों के जो ग्रुप हैं, समूह हैं, झुंड हैं संतों के, वे सब इस मानसरोवर के चारों ओर, इस मानसरोवर के चारों फैले हुए आम के बगीचा हैं, आम के बगीचा। संत सभा चहुदिस अमुराई, आम के बगीचा की तुलना का तो और किसी कोई बगीचा कह सकते भी, आम ही को बगीचा का है। और भी आया जब रामचंद्र जी पहुंचे वहां जनकपुर, तो सबसे पहले राम को ठहरने को स्थान बगीचे में दाओ, तो जनक जी खुद मिल भी आए जब अमराई में ही, अमराई को लो आम का बगीचा। तुलसीदास जी को विशेष प्रिय हुई या तो आम, और तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति ने जब कही है तो कहीं ना कोई विशेषता तो जरूर है। तो विशेषताएं कहाँ है आम के बगीचा में? एक तो पेड़ घना है, हाँ, एक तो जो है कि वो आम के पत्ता घनी, डार्क हरोपन है। डार्क हरेपन को मतलब है कि वहां में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा है। क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर्याप्त मात्रा में होती है। क्लोरोफिल ज्यादा है इसलिए वो डार्क हरो है। क्लोरोफिल ज्यादा से डार्क हरो, डार्क ज्यादा क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में, और पर्याप्त मात्रा में वहां में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो उत्पाद बनाते हैं, सबसे पहले तो खाना पेड़ पौधे को, तो वे पुष्ट रथ देखे तो आम के पेड़े सबसे स्वस्थ दिखाई दे हैं तुम्हें, क्या कि उनको भोजन पर्याप्त मात्रा, क्लोरोफिल ज्यादा होने से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होने से वहां मात्रा ज्यादा है खाना की। एक बात। दूसरी बात, जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र हुई है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा बने, खाना तो ज्यादा बने, क्रिया तीव्र हो रही तो ऑक्सीजन भी ज्यादा निकले, और ऑक्सीजन निकले तो वातावरण ज्यादा शुद्ध हुई है। और तीसरी बात, ये दो बातें तो अपने महसूस में नहीं आती, जो तीसरी जो बात है वो अपन भी महसूस कर सकते, ताकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तीन बातें उत्पन्न होते हैं। एक तो खाना जो पेड़ पौधे काम में आती, दूसरा ऑक्सीजन जो अपने वातावरण को शुद्ध करके अपने काम में आ रही, और तीसरी बात में पानी की मात्रा जो बनाते हैं H2O, वो बाष्प पत्तियों से स्टोमेटा के द्वारा बाष्पित होकर ऊपर की तरफ निकलता रहता। जो पानी बाष्प बन के जो ऊपर निकलता है, तो पानी जब बाष्प बने तो आसपास की गर्मी को खींच ले, जैसे मटका को पानी ठंडो का होता,
ताकि आसपास की, जब पानी बाष्पित हुई है तो आसपास की गर्मी वो खींच ले, इसलिए ठंडा हो जाता। इसलिए जब पत्तियों से पानी निकला है तो पानी बाष्पित होता तो आसपास की पूरी गर्मी खींच लेते, इसलिए आम के पेड़ के नीचे विशेष ठंडक। और चौथी बात, आम के पत्ता हाइजीनिक है, इसलिए बंधनवारे में, शुभ कर्मों में आम के पत्ता लगाने का कारण क्या है? उनकी हाइजीनिक, उनकी निरोगिता। इसलिए अच्छा एक बात और देखिए, कीड़ा मकोड़ा आम के पत्ता पर जब तक हरा रहा तक नहीं बैठे, हाइजीनिक है। इसलिए तुलसीदास जी को ऐसे पसंद नहीं है आम के बगीचा। बिका करे तो संत सभा चहुदिस अमुराई, संतों की जो सभा है वो चारों ओर फैला हुआ आम का बगीचा है। काय के चारों ओर फैला? मानसरोवर के। श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और जब आम का बगीचा है तो बसंत ऋतु भी होना चाहिए, तभी तो वाह को आनंद है आम के बगीचा को। बसंत में जब मोर आए वही वाह को आनंद है। तो श्रद्धा, और जिनकी इस पर श्रद्धा है वह बसंत ऋतु के समान, यानी बसंत ऋतु का जो आनंद है वो बसंत ऋतु के आने पे मिले, वैसे तो मिले। बसंत ऋतु का मतलब जो है कि चारों ओर खुशहाल माहौल। देखो बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा फूल खिलाते हैं, चारों ओर खुशबू। और बसंत ऋतु का मतलब है चैत का महीना, इसलिए वह नाम मधुमास है। मधु माने शहद इकट्ठी हो, तो फूल ज्यादा खिले तो मधु इकट्ठी हुई है, इसलिए वह नाम मधुमास भी है। और वही बसंत है, सबसे सुंदर महीना है और आनंददायक है, प्रसन्नता देने वाला है। लेकिन प्रसन्नता कब मिले बेकर? जब मानसरोवर, रामचरित मानस रूपी जो मानसरोवर है, जहां भी प्रसन्नता तुम्हें मिल सकत। लेकिन का कि तुम्हें जब राम के चरित्र रूपी जो मानसरोवर, राम के चरित्र पर श्रद्धा है तो तुम्हारे चारों ओर फिर समझ लो बसंत ही बसंत ऋतु है। अच्छी तुलना करी तुलसीदास जी ने, देखो श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, और इस मानसरोवर के लिए जो बसंत ऋतु है वह व्यक्तियों की इस पर श्रद्धा है, यानी श्रद्धा है तो उनके लिए यहाँ बसंत ऋतु है। हर माह यहाँ बसंत ऋतु ही रहे, हर माह यहाँ बसंत ऋतु ही रहती। यदि श्रद्धा है तो बसंत ऋतु जैसा आनंद में मिलता ही रहेगा। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। भगत निरूपण, और भक्ति का जो निरूपण है, विभिन्न प्रकार से जो भक्ति के तरीका बताए गए हैं, विविध विधाना, बहुत से विधान बताए गए हैं भक्ति के। उनमें दया, क्षमा और दम। दम का मतलब है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यहाँ दम को अर्थ लोग दमन ले लेते, इंद्रियों पर दमन, दमन नहीं विजय। विजय और दमन में बहुत अंतर है, विजय और दमन में अंतर है। विजय और दमन में क्या अंतर है? दबाना, इच्छा बहुत जोर की हो रही लेकिन तो मन मार के रह जाओ, मन मार के रह जाना माने दमन है इंद्रियों को, वो नहीं। इच्छा होने नहीं चाहिए, तब है वो बात। लेकिन व्यक्ति की सोच केवल दमन तक है, वो दमन से ऊपर सोच नहीं पाता, नहीं बात। बाप की सोच केवल दमन तक है, विजय काय से कर जो पता नहीं। और विजय यदि धोखे में हो भी जाए तो विचलित हो जाते, वो नारद जी की तरह है। नारद जी ने जैसे काम पे विजय पाई तो विचलित हो गए। नारद की कहानी मनुष्य के लिए कहानी है। नारद जैसे व्यक्ति तो विचलित हो नहीं सकते, लेकिन मनुष्य के लिए बताई बात कि व्यक्ति कैसे, यदि वह सफलता मिले तो सफलता में व्यक्ति कैसे विचलित होता। सफलता में व्यक्ति विचलित होता है, व्यक्ति असफलता में भी विचलित होता, व्यक्ति सफलता में विचलित होता। असफलता मिले तब विचलित हो, सफलता मिले तब विचलित हो। लेकिन असफलता में तो बहुत से समझने के तरीका और आसपास के व्यक्ति समझाने वाले और ढांढस बधाने वाले मिल जाए सफलता में। असफलता में विचलित होने की संभावना थोड़ी कम है, सफलता में विचलित होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए व्यक्ति जब सफलता आगे हाथ लगे तब वह विशेष होश की आवश्यकता है, विशेष ध्यान की आवश्यकता है। सफलता में व्यक्ति विचलित न हो पाए जो वह विशेष ध्यान रखने पड़े। तो कह रहे हैं कि क्षमा दया दम लता बिताना, तो क्षमा दूसरों को क्षमा करना, दया का भाव, और दम इंद्रियों पर जो विजय है दम। इसके जो लता, चारों ओर लताओं का जो बितान मंडप है, चारों ओर लताओं का जो जाल बिछा हुआ है ऊपर से, वह क्षमा दया और इंद्रियों पर विजय का है। तुलसीदास जी रामचरित मानस रूपी जो मानसरोवर है, वो मानसरोवर की का विशेषताएं होने चाहिए, वे सारी विशेषताओं को इकट्ठी करते हुए यहाँ कह रहे हैं। केवल उनको विशेषता बताने का मतलब यही नहीं है कि सुन लो भाई कि जामन जे मछलियां ऐसी हैं और जामे चौपाई ऐसी हैं, लताएं ऐसी हैं, पक्षी ऐसे हैं, पशु ऐसे हैं,
ये मतलब नहीं, केवल जो मतलब जो है कि व्यक्ति वास्तव सीख का ले सकता है। यदि भाव नहीं है तुम्हारे पास तो फिर तुम्हें कुछ मतलब नहीं है वो मानसरोवर से। कुल मिला के भी जो कहना चाह रहा है कि जिस सब भाव यदि हृदय में पैदा हो जाए और मानसरोवर के प्रति तुम्हें प्रेम हो जाए और मानसरोवर के प्रति प्रेम हुई है तो चारों ओर खुशहाली आ जाए। खुशहाली आवे का मतलब बसंत ऋतु की तरह चारों ओर तुम्हारे चारों ओर खुशियां खुशियां ही बिखर जाएंगी। उसके पहले तुम्हारे पास उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।